भारत का संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जिक्र है, उप मुख्यमंत्री का कहीं वर्णन नहीं है। और हमने कहा कि आज आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, कल को आप एडिशनल मुख्यमंत्री बना दोगे, सीनियर एडिशनल बना दोगे, सीनियर डिप्टी मेयर बना दोगे, डिप्टी डियर चीफ मिनिस्टर करोगे। सरकार संविधान के अनुसार चलती है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के अनुसार नहीं चलती है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री का कहीं प्रावधान नहीं है संविधान में, इसलिए उप मुख्यमंत्री को बनाना गैर संवैधानिक है। इस पर उन्होंने समय मांगा है आज रिप्लाई फाइल करने का, वो जवाब दाखिल करेंगे और मुझे लगता है 19 जून को इस पर बहस होगी। लेकिन सर अगर बात की इससे जी की सरकार में भी सीपीएस बनाए गए थे, लेकिन ओथ के तुरंत बाद जो है वो हटा दिए गए थे। तो क्या लगता है इस बार दोबारा जो है ये सेम चीज दोहराई गई, कहीं पॉलिटिकल फायदा जो है वो अपने लोगों को पहुंचाने के लिए सरकार चाह रही? देखो, सरकार की मंशा क्या है वो तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं, लेकिन जब आप विधायकों को, भारत के संविधान ने आर्टिकल 164 में ये प्रावधान किया है कि किसी भी राज्य में जो मंत्रियों की संख्या है वो विधानसभा की संख्या से 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। हिमाचल में 68 मेंबर हैं, तो 15 के हिसाब से 10.5 के करीबी आती है, तो 11 तक 12 तक हो सकते हैं। उन्होंने क्या किया, 9 मंत्री और 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिए हैं। इस हिसाब से तो जो 15% का प्रावधान है वो तो अनल हो गया। आपने उनको मंत्री का नाम नहीं दिया, कार, कोठी, स्टाफ, सारी सुविधाएं दे दी हैं, तो इस संविधान का घोर उल्लंघन है। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका कि ये नाजायज़ है। ऐसे ही उप मुख्यमंत्री का सेम चीज़ है कि संविधान में प्रावधान नहीं है। अब सरकार स्वयं उनको हटाती है। अगर सरकार स्वयं हटा देती है तो एक और प्रश्न दूसरा हो जाएगा। अगर नहीं हटाती है, मुझे पूरा विश्वास है वकील के नाते, जैसे राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम में उस समय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को हाईकोर्ट ने हटाया था, इन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को हटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हट जाएंगे नहीं तो हटाए जाएंगे। सर इसमें अगर भारत का संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जिक्र है, उप मुख्यमंत्री का कहीं वर्णन नहीं है। और हमने कहा कि आज आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, कल को आप एडिशनल मुख्यमंत्री बना दोगे, सीनियर एडिशनल बना दोगे, सीनियर डिप्टी मेयर बना दोगे, डिप्टी डियर चीफ मिनिस्टर करोगे। सरकार संविधान के अनुसार चलती है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के अनुसार नहीं चलती है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री का कहीं प्रावधान नहीं है संविधान में, इसलिए उप मुख्यमंत्री को बनाना गैर संवैधानिक है। इस पर उन्होंने समय मांगा है आज रिप्लाई फाइल करने का, वो जवाब दाखिल करेंगे और मुझे लगता है 19 जून को इस पर बहस होगी। लेकिन सर अगर बात की इससे जी की सरकार में भी सीपीएस बनाए गए थे, लेकिन ओथ के तुरंत बाद जो है वो हटा दिए गए थे। तो क्या लगता है इस बार दोबारा जो है ये सेम चीज दोहराई गई, कहीं पॉलिटिकल फायदा जो है वो अपने लोगों को पहुंचाने के लिए सरकार चाह रही? देखो, सरकार की मंशा क्या है वो तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं, लेकिन जब आप विधायकों को, भारत के संविधान ने आर्टिकल 164 में ये प्रावधान किया है कि किसी भी राज्य में जो मंत्रियों की संख्या है वो विधानसभा की संख्या से 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। हिमाचल में 68 मेंबर हैं, तो 15 के हिसाब से 10.5 के करीबी आती है, तो 11 तक 12 तक हो सकते हैं। उन्होंने क्या किया, 9 मंत्री और 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिए हैं। इस हिसाब से तो जो 15% का प्रावधान है वो तो अनल हो गया। आपने उनको मंत्री का नाम नहीं दिया, कार, कोठी, स्टाफ, सारी सुविधाएं दे दी हैं, तो इस संविधान का घोर उल्लंघन है। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका कि ये नाजायज़ है। ऐसे ही उप मुख्यमंत्री का सेम चीज़ है कि संविधान में प्रावधान नहीं है। अब सरकार स्वयं उनको हटाती है। अगर सरकार स्वयं हटा देती है तो एक और प्रश्न दूसरा हो जाएगा। अगर नहीं हटाती है, मुझे पूरा विश्वास है वकील के नाते, जैसे राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम में उस समय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को हाईकोर्ट ने हटाया था, इन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को हटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हट जाएंगे नहीं तो हटाए जाएंगे। सर इसमें अगर